फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 to 9 डिस्कस किए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ 2 multiplied by x, z by t plus 3 multiplied by 1 minus 1 0 2 equals to 3 multiplied by 3 5 4 6। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। इसमें x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करना है आपको। देखिए बहुत इजी, इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी भी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे होगा? इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई z 2z, 2 मल्टीप्लाई बाई y 2y एंड 2 मल्टीप्लाई बाई t 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 3 multiplied by 4 12 and 3 multiplied by 6 is 18। now अब देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड करना है। दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं? जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो और उनके जो एलिमेंट है वो भी एकदम क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इट मींस ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए। तो देखिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2z माइनस 3, ये माइनस है। 2y प्लस 0 इट मींस 2y 2t प्लस 6 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 9 15 12 18। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, एकदम इक्वल गिवन है। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, सॉरी दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं? इसके पहले मैंने जो बोला, दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट भी एकदम क्या हो, सेम हो। यहां पे मैं कुछ गलत बोल गया था। दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम हो। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट भी सेम। तो देखिए ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, इट मींस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, एंड 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए हम इक्वेट करते हैं। 2x इक्वल्स टू प्लस इधर है माइनस 3 9 माइनस 3 6 देन x इक्वल्स टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। 2z इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इधर आया प्लस 3 इट मींस 18 हो जाएगा। माइनस 3 इधर आया प्लस 3 15 प्लस 3 is 18। नाउ वैल्यू ऑफ z इज व्हाट, 9। ठीक है, 2y प्लस इक्वल्स टू 12 इट मींस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 12। नाउ 2t इक्वल्स टू 6 इधर आया माइनस में 18 माइनस 6 इज 12 देन t इक्वल्स टू व्हाट 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ x z y एंड t। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो बहुत ही इजी है। उसमें भी आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, जो आप निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है वो, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप ट्राई करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। इफ f of x इक्वल्स टू cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, show that f of x multiplied by f of y
इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, एक्स की टर्म में। ठीक है, अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है, ठीक है, अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है, मुझे क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इट मींस एफ ऑफ वाई की जरूरत लगेगी। अगर हमें एफ ऑफ वाई निकालना है तो देखिए, अगर मैं एक्स की प्लेस पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वाई रिप्लेस कर रहा हूँ, सॉरी एक्स को रिप्लेस करके वाई लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखना होगा, हमें वाई लिखना होगा। ठीक है, अगर मैं इस एक्स को रिप्लेस करके एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखता हूं, अगर मैं इस एक्स को रिप्लेस करके एक्स प्लस वाई लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यह राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वहां पे भी जहां जहां एक्स है वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो पहले हम एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, देखिए कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई, जहां पे भी एक्स है उसको वाई से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ वाई निकल आएगा कोस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की प्लेस पे रख देते हैं एक्स प्लस वाई, इस एक्स को रिप्लेस करके लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या होगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ वाई भी आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी आ गया, एफ ऑफ एक्स भी अपने पास है। अब हम एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करते हैं, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करते हैं तो क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। तो देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन, ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका एफ ऑफ वाई है। ठीक है, क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली, एफ ऑफ वाई की वैल्यू लिख ली, इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए पहले अपन इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब देखिए जो इंट्रीम वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो देखो इंट्रीम वैल्यू क्या है, 3 और 3, इट मींस मैट्रिक्स पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम क्या है 3 क्रॉस 3, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के आएगा उसकी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। पहले फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में करेंगे, उसके बाद हम इस रो को चेंज करेंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, cos x इंटू कोस वाई, cos x इंटू कोस वाई, ठीक है, प्लस cos x इंटू कोस वाई, बीच में प्लस आता है, ये सेकेंड तो ये सेकेंड, साइन x का साइन वाई, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, और जीरो को मल्टीप्लाई जीरो में, प्लस जीरो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा ना। इसी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में देखिए कोस एक्स माइनस साइन वाई, इट मींस क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई कोस वाई। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट में हो गया, अब सेकेंड का सेकेंड में, तो देखिए क्या होगा, माइनस साइन वाई साइन एक्स, सॉरी ये क्या था, कोस एक्स का साइन वाई में, ये कोस एक्स है, सॉरी ये कोस एक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
cos x का माइनस साइन y में cos x माइनस साइन y, माइनस साइन x का cos y में माइनस साइन x का cos y में, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं देखिएगा। फिर इस जीरो का इस जीरो में प्लस जीरो एज इट इज, यहां प्लस क्यों नहीं आया क्योंकि ये माइनस का था, माइनस साइन x, ठीक है ना। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में देखिए cos x का जीरो में जीरो, माइनस साइन x का जीरो में जीरो, जीरो का वन में जीरो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम में आएगा। सेकेंड रो देखिए साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, फिर जीरो का जीरो में इट मीन जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, इट मीन माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, और जीरो का जीरो में जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं प्लस जीरो यहां पे नहीं लिख रहा हूं ना। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो, ठीक है। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो देखिए जीरो मल्टीप्लाई बाय कोस वाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय साइन वाई जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड कॉलम में जीरो मल्टीप्लाई बाय साइन वाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय कोस जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब देखिए यह फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कोस ए प्लस बी, ठीक है। अगर माइनस का चल रहा है तो फॉर्मूला किसका है, प्लस का, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो देखिए क्या होगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये क्या हो गया, जीरो ना। यहां देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अगेन साइन ए प्लस बी, इट मीन साइन एक्स प्लस वाई। यहां देखिए इसको मैं अगर आगे शिफ्ट कर लूं और इसको पीछे शिफ्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर ये माइनस का है तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, प्लस का। इसको मैं लिख सकता हूं कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जीरो 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 जीरो, जीरो 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 जीरो, जीरो 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 जीरो, एंड दिस इज वन। अब मुझे ये बताइए ये क्या है, कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई जीरो, जीरो 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 वन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, एक्स प्लस को वाई रिप्लेस किया और एक्स प्लस को एक्स प्लस वाई रिप्लेस किया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिक एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद 14 का फर्स्ट पार्ट शो दैट 5 minus 1 6 7 multiplied by 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 multiplied by 5 minus 1 6 and 7। क्या करना है आपको,
इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए साइन कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है और शो करना है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन करने की कंडीशन क्या है, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जब उसका ऑर्डर किस फॉर्म में हो। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो इंटरवल वैल्यू चेक करेंगे, अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इट मींस 2 और 2 इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, जो एक्सट्रीम वैल्यू। सेम थिंग यहाँ पे भी इंटरवल वैल्यू सेम है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो एक्सट्रीम वैल्यू है 2 क्रॉस 2, उसी के फॉर्म में आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, चेक करते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो देखिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 4 में -4। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया। ठीक है, कैसे किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर इसका फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट लिया तो 10 हुआ, इसका सेकंड है तो इसका भी सेकंड लिया, -3 आया। ठीक है, अब आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन इजी लगने लगा होगा, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कहीं नंबर्स गलत न ले लो आप। देखिए फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया, अब सेकंड रो का, सेकंड रो अगर यहाँ पे हमने ले ली तो हम सेकंड रो में लिखेंगे। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई बाय 2 में 12 प्लस, बीच में साइन कौन सा आता है प्लस, फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम में हो गया। देखिए फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 में क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28। ठीक है, अब देखिए नॉट इक्वल शो करना है, देख चेक करते हैं। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई अगेन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 5 2 जा 10, 2 1 जा सॉरी 1 6 जा 6, बीच में कौन सा साइन आया प्लस का, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो पे आ जाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 6 में 24। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 में 28। ठीक है, भाई चेक करते हैं, 10 प्लस माइनस माइनस 10 में 3 है तो 7, 5 प्लस माइनस 5 में 4 गया तो 1, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा 33, 213 213, 28 प्लस 6 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 10 प्लस 6 16 माइनस 2 प्लस 7 प्लस 5 24 प्लस 15 39 एंड 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा 25, वो भी प्लस का। अब बताइए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनके ऑर्डर भी सेम होंगे और उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यहाँ ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, 5 है, 33 या 39 या 34 या 25। तो आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल। ठीक है, इज इट क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आपको फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल्स टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है।
ए स्क्वायर इट मींस तो आपको पता है कि ए में ए का मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। 5 है इट मींस ए मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6 है, ये आई क्या है? जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था तो आई मैंने बताया था कि क्या है, आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले, तो जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर का आपको उसको मैट्रिक्स को लेना है, ठीक है। 3 ऑर्डर 3 में ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। आई इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डायगोनल में क्या हो 1 1 1, ठीक है। रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर 0। क्लियर? तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इट मींस ये मत समझना है कि ए मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स इट मींस ए में ए का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए स्क्वायर इट मींस ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो पहले हम ए मल्टीप्लाई बाय ए कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है। इसी में इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। देखिए ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, ठीक है। प्लस आएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। नाउ फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो सेकंड रो इट मींस सेकंड रो में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। अगेन सेकंड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, ठीक है। नाउ सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है। नाउ अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। नाउ सेकंड कॉलम में 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 0, ठीक है। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। थर्ड कॉलम में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो देखते हैं ये स्क्वायर क्या है हमारा। बहुत ही इजी है, जब आप अपनी फिंगर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। 4 + 0 + 1 इज 4 0 + 0 -1 इज -1 2 + 0 0 इज 2 4 + 2 6 + 3 इज 9 1 - 3 इज -2 2 + 3 इज 5 2 - 2 0 0 + 0 इज 0 0 - 1 is -1 and 1 - 3 is -2। This is your a square, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? a² - 5a + 6 a² - 5a + 6i इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा a² की वैल्यू 4 - 1 2 9 -2 5 0 -1 and -2 -5a। देखिए 5a क्या है आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 और I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 3 × 3 का मैट्रिक्स लेना, वो भी आइडेंटिटी। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए क्या चीज है,
4 minus 1 2 as it is, 4 minus 1 2, 9 minus 2 5, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2, 0 minus 1 minus 2। देखिए मैं -5 का मल्टीप्लाई किसी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई मतलब पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 टू जा 10, देखिए माइनस एस इट इज, 5 टू जा 10, 0 5 10 5 15 10 5 15 5 minus 5 0, 5 minus 5 0। क्या किया हमने? सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, प्लस 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। देखिए किसी भी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, जहां जहां माने क्या हो जाएगा 6, अदर एलिमेंट्स आर 0। देखिए इसको सोल्व करते पर कितना इजी है। 4 minus 10 plus 6, 4 minus 10 plus 6। देखिए ना, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, फिर उस मैट्रिक्स का जो भी आएगा उसको क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4 minus 10 plus 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएंगे -1 -0 plus 0, -1 -0 plus 0। ठीक है, अब देखिए 2 -5 plus 0। ठीक है, 9 -10 plus 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। अब -2 -5 plus 6। ठीक है, 5 -15 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए 0 -5 प्लस 0 -1। अब देखिए माइनस प्लस 5 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे -2, ये -2 -0 और क्या हो जाएगा +6। तो देखिए क्या आंसर आएगा, a² -5a + 6i का आंसर क्या आएगा। देखिए 6 + 4 + 10 -10 0, -0 + 0 -1 is -1, -3 -1 माइनस का 10 प्लस 9 -1, 6 -7 प्लस 6 -1 क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +6 -2 is +4। दिस इज योर आंसर, a² -5a + 6i equals to 0 -1 -3 -1 -1 -10 -5 +4 +4। ठीक है, wait 4 + 0 + 1 is 5। ठीक है, this is 5 और ये क्या है 5 है, ये क्या है 5 है, तो यहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 6 + 5 is 11 -10 is 1। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, 4 + 0 + 1 is 5, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वीडियो की साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसकी वजह से हम उसको क्वेश्चन नंबर 16 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इफ a equals to 3 -2 4 -2 and i equals to 1 0 0 1, i is identity matrix। ठीक है, find k so that a² equals to ka - 2a to i। ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, a² equals to ka - 2i। इस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या निकालते हैं, पहले
ए स्क्वायर, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए, इट मीन्स व्हाट, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 में मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 का, तो ए स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर कैसे करेंगे, ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 क्रॉस 2 ये भी है, 2 क्रॉस 2 ये भी है, इंटरम वैल्यू सेम है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू जो है 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4। ठीक है, -2 प्लस 4 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। ठीक है, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -8 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 9 प्लस -8 इज 1, -6 प्लस 4 इज -2, 12 -8 इज 4, -8 प्लस 4 इज -4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, के ए, तो के ए क्या हो जाएगा, देखिए के ए हो जाएगा, के में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए के एज इट इज और ए मैट्रिक्स के आपके पास 3 -2 4 -2। ठीक है, तो देखिए के ए क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा आपके पास 3 के -2 के 3 के -2 के इज कांस्टेंट, और किसी भी स्केलर नंबर में किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 4 के एंड -2 के। इज इट क्लियर? नाउ हमें क्या निकालना है, 2i, तो 2i इट मींस 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा आपका, i ये 2 ऑर्डर 2 होगा, तो देखिए क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 2। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर 1 -2 4 -4 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू के ए की वैल्यू क्या आपके पास, 3 के -2 के 4 के -2 के माइनस 2i क्या है आपके पास, 2i की वैल्यू 2 0 0 2। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू के -2i। नाउ ये दोनों मैट्रिक्स देखिए, ये इक्वल्स टू में ये दोनों मैट्रिक्स माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 -2 4 -4 एज इट इज इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 3k -2 -2k -0 -2k 4k -0 4k -2k -2k। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके एलिमेंट भी एकदम सेम हो। ये 2 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 2 का, इट मींस व्हाट कि 3k -2 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ऑन कंपैरिजन हम देखें तो देखिए 3k -2 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3k -2 इधर आया +2, तो 1 + 2 इज 3, देन k इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं 4k इक्वल्स टू 4, देन k इक्वल्स टू 1। तो आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकल आएगा k इक्वल्स टू 1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा छूट गया है वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज
I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon जिससे मेरे जितने न्यू वीडियो है उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. Thank you very much.